नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाग 7वां। पिछली वीडियो में हमने फसल पैटर्न के बारे में पढ़ा था। सोचो, अगर तुमने घर की रसोई में दाल या चावल रख दिया हो और उस पर नमी आ गई हो तो तुम क्या करोगे? शायद आपका आंसर होगा कि उसमें कीड़े लग गए होंगे या फफूंदी लग गए होंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। खेत की फसल में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। जब हम मेहनत से फसल उगाते हैं तो कई तरह के दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, जैसे कीट, रोगाणु, खरपतवार और जानवर। अगर हमें इसे रक्षा करना हो तो किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम रक्षा कैसे करेंगे? सफल सुरक्षा प्रबंधन के कारण किस तरह से हम फसल को सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फसल को क्या क्या नुकसान पहुंचता है, तो फसल को क्या क्या नुकसान पहुंचता है उसके बारे में समझेंगे। खेतों में उगती फसलें कई चीज़ों से प्रभावित होती है। कीट, रोगाणु, चूहे और पक्षी जैसे जानवर, खरपतवार, वीड्स। कीट जैसे टिड्डी, माहू, सुंडी आदि ये पत्ते और तने को खा जाते हैं। ये कीट के प्रकार हैं। जैसे आप उदाहरण में समझ सके, कपास की फसल में सुंडी लग जाता है जो पूरे खेत को खराब कर देते हैं। रोगाणु जिसको हम लोग पैथोजेन कहते हैं, यानी बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस। उदाहरण, आलू की फसल में लेटक रोग, लेटक ब्लाइट फफूंदी से होता है, जिसमें आलू जो होता है वो कहीं कहीं पर काला पड़ने लगता है और काला हो जाता है। जानवर किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तो जानवर में जैसे कि रोडेंट्स एंड बर्ड्स जैसे चूहे और गोरैया। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, खेत में चूहे क्या करते हैं, 10 से 20% तक के अनाज को कुदर देते हैं और कुछ को खा जाते हैं, कुछ को थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ देते हैं। खरपतवार, वीड्स, ये किस तरह से काम करेंगे? ये वो अवांछित घास होते हैं जो फसल के साथ उगते हैं। धान के खेत में संजीवनी घास जैसे पोषण छीन लेती है, जिससे धान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वीड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इससे फसल को भारी नुकसान होता है, उपज घट जाती है और गुणवत्ता भी खराब हो जाता है। अगर गेहूं की फसल में कीट लग जाए तो समय समय पर इलाज ना हो तो वो पूरा खेत खराब हो जाएगा। ये खरपतवार क्या है? ये वीड्स क्या है? खरपतवार वे अनचाही घासें या पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगती हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे, बाहर में कहीं भी आप कुछ पौधे उगाएंगे या नॉर्मल एक पौधे भी लगाएंगे तो उसके बगल में छोटा छोटा घास या छोटा छोटा वाइट फूल के जैसा उग जाता है। वही है वीड्स। वो क्या करेगा, आपके पौधों को न्यूट्रिशन नहीं लेने देगा और सारा न्यूट्रिशन वही ले लेता है। खरपतवार क्या करेगा, पोषण तत्व को छीन लेगा, पानी छीन लेगा, पूरा धूप को छीन लेगा, सब वो खुद ही ले लेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। इससे जो हमारे मुख्य फसलें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, उनकी उपज अच्छे से नहीं हो पाती। कुछ खरपतवार तो इतने हानिकारक होते हैं कि उसमें कीट और रोग भी लग जाते हैं। अब उसमें कीट और रोग लगेंगे तो आपके पौधे में भी कीट और रोग लगेंगे। जैसे धान की फसल में अगर संजीवनी घास है एक तरह का, वो एक खरपतवार है। अगर वो उग जाता है तो वो धान के पोषण को क्या करेगा, दिन पर दिन खत्म कर देगा। फिर है फसल की रक्षा के उपाय। तो हम लोग करें क्या, कैसे हम फसल को रक्षा करें, कैसे सेव करें, तो वो समझते हैं। फसल को बचाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों से बचाव करता है,
रोगनाशक, फंगीसाइड्स या बैक्टीरियासाइड्स जो रोग फसलें वाले जीवों को बचाता है। शाकनाशी, हर्बिसाइड जो खरपतवार हटाने के लिए होता है। इनका प्रयोग सही मात्रा में और सावधानी से करना ज़रूरी है। जैसे किसान अगर शाकनाशी दवा को अधिक मात्रा में डाल दे तो मुख्य फसल भी मर सकती है, इसलिए सही मात्रा ज़रूरी है। अब आप भी जान रहे हो कि अगर हम दवाई ज़्यादा डोज में खाएंगे तो हम लोग को भी नुकसान करेगा। हाँ, हमारा रोग सही करेगा मगर नुकसान भी तो करेगा। तो हम इसके बारे में समझते हैं। जो आपको इंसेक्टिसाइड आपने सुना होगा, कीड़ों से बचाने का फसल के लिए यूज़ करते हैं। फंगीसाइड्स या बैक्टीरियासाइड्स वो फफूंद और बैक्टीरिया जो लग जाता है उससे रक्षा करता है। हर्बिसाइड्स क्या करता है, वो खरपतवार को ख़त्म करता है। मगर अगर हम लोग रसायन की मात्रा ज़्यादा फसल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें इसकी मात्रा पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार हटाने के चक्कर में हम बहुत सारा डाल दिए तो आपका जो मेन फसल है ना वो भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। जैविक नियंत्रण विविधियाँ, ये कैसे होगा? रासायनिक दवाओं में पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए जैविक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक कीटभक्षी कीटे छोड़ना, बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग। फसल चक्र से रोगों को रोका जा सकता है। देखिए, हम लोग पहले भी पार्ट्स में पढ़े थे कि जब हम लोग एक्सेस मात्रा में कोई भी केमिकल चीज़ें डाल रहे हैं खेतों में तो उससे तो इन्वायरमेंटल फैक्ट तो पड़ेगा ही, इवन हमारे फसलों पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या ही करना है, तो हमें कुछ बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना है, जो कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि खाद और मैन्योर के बारे में जब पढ़ा था तो क्या कहते थे कि खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए और मैन्योर का इस्तेमाल भी करना है तो बराबर बराबर करो, जिससे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्ट ना पड़े। तो जब हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण के सुरक्षित तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप प्राकृतिक कीटभक्षी जिसको हम लोग प्रीडेक्टर कहते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, जो क्या करती है कीटियों को खा जाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप अपने खेत में लेडी बर्ड बीटल छोड़ दो, वो छोटे छोटे कीड़े खा जाएगी, तो आपको इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। फिर है बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक सोर्स से बनी दवाएं वो हम यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं, उसका छिड़काव करो। जैसे बहुत जगह लोग नीम का रस बनाकर उसका भी छिड़काव करते हैं। फिर आप क्रॉप रोटेशन करो, अलग अलग मौसम के साथ अलग अलग फसलों को उगाओ। इससे क्या होगा कि कीटों का जो जीवन चक्र है वो टूट जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट कि मैंने ये फसल लगाया और इसमें कीट ने छोटे छोटे लार्वा या अंडे दे दिए। अब अगले बार अगर वही फसल हम नहीं लगाएंगे तो उसके अंडे बड़े नहीं होंगे, तो एक तरह से वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मे बी वो उस पौधे पे ज़्यादा सस्टेन है रहने के लिए। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन भी करना होगा। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, सरसों के खेत ले लो, वहाँ पर एक माहू कीट होता है, को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेडी बर्ड छोड़ देते हैं, ठीक है, लेडी बीटल्स को छोड़ देते हैं। वो क्या करता है, माहू कीट को वो खा जाता है क्योंकि वो उसका भोजन है, और आप अगर उसको भोजन उसका दे दोगे तो आराम से खाएगा ना, तो वो खा लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम केमिकल मेथड ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल मेथड भी हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने फसल को बचा सकते हैं, अपनी भूमि को बचा सकते हैं। अब भंडारण के समय सुरक्षा, जो हम लोग बोलते हैं स्टोरेज सिस्टम, हम लोग स्टोर करते हैं ना, तो उसको कैसे हम लोग बचाएंगे, ठीक है, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे। फसल को खेत से काटने के बाद भी कीट, फफूंद और नमी से नुकसान होता है। अब सपोज दैट आपने बहुत केयर किया, सब कुछ एकदम रूल फॉलो करके आप खेती किए, अब खेती करने के बाद, कटाई करने के बाद उसको आप एक रूम में ऐसे ही रख दिए, तो क्या होगा, उसमें भी कीड़े लग सकते हैं, चूहे आ सकते हैं, फफूंदियाँ लग सकती है, इवन वो भी तो मॉइस्चर लेगा, तो फिर वो भी ख़राब हो सकता है। तो हमें करना क्या है, भंडारण से पहले ज़रूरी है अनाज को अच्छी तरह सुखाना।
तो जब हम किसी चीज़ को भी स्टोर करेंगे तो पहले उसे धूप में अच्छे से सुखाएंगे। कीट रोधी दवाइयों का छिड़काव, आप जो सामान रख रहे हैं वहाँ पर कीट रोधी दवाई, इंसेक्टिसाइड डालो। साफ सुथरे गोदाम में रखो, देखो कि वहाँ कहीं फफूंदे तो नहीं है, पानी तो नहीं सेप रहा है, क्या वहाँ पहले से तो सड़े हुए अनाज नहीं रखे हुए हैं। बंद पैकेजिंग, अच्छे से पैकेजिंग भी उसे करना है, ठीक है। तो अनाज को अच्छे से सुखाना है, गोदाम साफ सुथरे रखना है, कीट रोधी दवाइयों का छिड़काव करना है, एयर टाइट पैकेजिंग करना है, मतलब जहाँ जहाँ आप सामान रख रहे हो तो अच्छे से सील करके रखना है। अगर इसे फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और खाने योग्य रहती है, उदाहरण के लिए यदि गेहूं को बिना सुखाए भंडारा किया जाए तो उसमें फफूंदी लग जाती है, जिससे पूरा स्टॉक खराब हो सकता है। आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा, हम लोग की जो मतलब पहले वाले जनरेशन के लोग क्या करते हैं, मिर्ची जितने भी मसाले होते हैं उसे धूप में रख के फिर स्टोर करते। क्यों? कि मसाले जहाँ से आते हैं वहाँ तो नमी रहती ही है, आ रहा है ट्रांसपोर्ट से तो नमी आ जाती है। जब इसे धूप में हम सुखा देते हैं तो वहाँ से नमी क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, तो उसे अच्छे से हम लोग रख पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और गेहूं में तो ऐसा होता है ना कि लमसम बहुत टाइम तक आपका फफूंदी लगी जाता है। आप भी देखे होंगे कि जहाँ पर भंडारा रहता है वहाँ पर चूहे की समस्या बहुत होती है, तो हमें वहाँ पर भी केयर करना है कि चूहा ना आए, क्योंकि चूहा आने से भी तो हमारे अनाज का नुकसान है। वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अनाज को कुतरने लगेगा और खाने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो फसलें जिसे हमने इतनी मेहनत से ग्रो किए हैं, उपजाए हैं और काटने के बाद भी उसे हम अच्छे सेफ तरीक़ों से रख पाएँ, तो आपको इन सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अनाज को अच्छी तरह से सुखाना पड़ेगा, उसमें छिड़काव करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स का, साफ़ सुथरा गोदाम लेना पड़ेगा और जो भी सामान रखेंगे उसको अच्छे से पैक करके रखेंगे। अब हमें याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं उन चीज़ों को हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कीट, रोग, खरपतवार और जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट हैं, डिजीज़ हैं, वीड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी हमें हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इवन आप मैदान में, खेत में भी अगर होता है तो चिड़िया, ये सब बहुत सारे जानवर, बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि जानवर भी घुस जाता है और सारे जो फसल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फसल की सुरक्षा के लिए रासायनिक और जैविक दोनों उपाय ज़रूरी है। अब हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमें जैविक काम करना चाहिए, जैविक, रासायनिक भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें हम क्या का छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं, तो वो क्या है, रासायनिक है। मगर यही है कि पहले वाले भाग में भी हम पढ़ा था कि 50-50% आप यूज़ करो, 50% अगर बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करो, 50% आप ये यूज़ करो केमिकल बेस्ड। भंडार के समय सावधानी ज़रूरी है। आप लोग को भंडार में जो भी सामान रखते हैं उसके लिए भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब है सुरक्षित फसल कैसे, बेहतर उत्पादन होता है, बेहतर आय आती है और बेहतर स्वास्थ्य। अगर सुरक्षित फसल हम उगाते हैं तो हमारा उत्पादन भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बेहतर आय का मतलब है इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट आपने 10 किलो अगर 1 क्विंटल आपने गेहूं किया, अब उसको बहुत अच्छे से आप सारा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, हर तरह के मेथड यूज़ कर रहे हो, तो आपको तो गेहूं बर्बाद नहीं होगा। अब स्टोरेज के टाइम में भी आपको पता है कि हमें कैसे स्टोर करके रखना है, तो उस समय भी आपका गेहूं बर्बाद नहीं होगा। तो आप इसको जब सेल करोगे तो आपने 1 क्विंटल गेहूं अगर किया है तो आपको 1 क्विंटल का पैसा मिलेगा, तो बेहतर आय हुआ। और वही 1 क्विंटल किसी के पास मिलेगा तो जान रहा है कि इसमें ज़्यादा केमिकल भी यूज़ नहीं है, तो वो खाएगा तो उसको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को समझते हैं, जैसे क्या शाकनाशी, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड एक ही दवाई है? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि नहीं। जो हमारा हर्बिसाइड्स है ये जो खरपतवार, घास फूस के लिए है, और जो कीटनाशक है वो कीड़ों के लिए है, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट है कि अगर दवा ज़्यादा डाल दे तो क्या फ़ायदा होता है? नहीं, उल्टा नुकसान होता है। फसल भी खराब हो सकती है और मिट्टी की उर्वरक भी घट सकती है। कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। फसल की रक्षा खेती को सबसे अहम हिस्सा है, ठीक है। जैविक तरीके से सुरक्षित और कीटाणु है, ठीक है, मतलब कि जैविक तरीके से आप सुरक्षित कर सकते हैं अपने फसल को। भंडार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेती, मतलब आप देख लीजिए जो आपने मेहनत किया उस मेहनत के फल को आप रखने जा रहे हो, तो वो भी। किसान को हमेशा संतुलन बनाना रखना चाहिए। ज़्यादा रसायन भी नुकसानदायक हो सकता है, तो उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें पशुपालन करना चाहिए और पशुपालन से हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसे डिपेंड है, खेती कैसे डिपेंड है, हर चीज़ इससे कैसे इंटरडिपेंडेंट है उसके बारे में भी जानेंगे और ये कैसे इम्पोर्टेंट रखता है हमारे जीवन में। थैंक यू।